दोस्तों नमस्कार। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2004 से लेकर के 2014 तक वो एक दशक तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। सिख समुदाय से आते थे, भारत के पहले अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री थे और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिससे कि वो हिंदुस्तान की राजनीति में और हिंदुस्तान के इतिहास में अमर हो चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं उनके 6-7 ऐसे कार्यों को गिनाने वाला हूँ, आपसे शेयर करने वाला हूँ, जो कि भारतीय राजनीति के अंदर एक मील का पत्थर साबित हुई हैं और उसके वजह से मनमोहन सिंह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं हिंदुस्तान की राजनीति में और हिंदुस्तान के इतिहास में। जो पहला चीज़ है जो अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, वो था 12 अक्टूबर 2005 का समय, जब उन्होंने इस देश को RTI जैसा अधिनियम दिया था। RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यानी कि सूचना का अधिकार दिया था और इसके माध्यम से उन्होंने इस देश के नागरिकों को सशक्त बनाने का काम किया था कि आप सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। और इससे जो हिंदुस्तान के अंदर एक ब्यूरोक्रेसी एक कहते हैं एक अफसरशाही या लाल फीताशाही जिसकी रवैया होती है, जिसका आदत होता है किसी चीज़ को टाल मटोल करने का, उसके ऊपर नकेल कसने का काम कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह ने अपने इस फैसले के साथ किया था। इसके बाद दूसरा जो उनका प्रमुख काम था वो नरेगा का था। 2 फरवरी 2006 में ये लॉन्च किया गया था, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको 1 साल में 100 दिन का काम मिलेगा। यानी कि एक तरीके से ये रोज़गार की गारंटी थी, काम की गारंटी थी। आपको पैसा मिलेगा, आपको काम मिलेगा तो आपको पैसा मिलेगा, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आप मजबूत बनेंगे। इस उद्देश्य के साथ नरेगा लाया गया था। बाद में उसको मनरेगा उसका नामांकन कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना थी जो कि खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर कि मौसमी बेरोज़गारी अधिक होती है, वैसे लोगों को ध्यान में रख करके ये नरेगा का स्कीम वो मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। तीसरी चीज़ जिसका जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगा वो किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर के था। और मनमोहन सिंह ने 2008 के अंदर इस देश में तकरीबन किसानों का जो कर्ज है वो 71,680 करोड़ माफ़ किया था। सोचिए कि आज के दौर में मोदी सरकार किसानों को मामूली सी MSP नहीं दे पा रही है। मोदी सरकार कॉरपोरेट्स जगत के बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ़ कर देती है, लेकिन किसानों के चंद हज़ार रुपये माफ़ नहीं कर पाती है और किसान उसके दबाव में आकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने 71,680 करोड़ का कर्ज किसानों का माफ़ किया था। नेक्स्ट जो चौथा इनका काम था वो 2008 में ही इन्होंने US इंडिया का जो न्यूक्लियर डील था उसको क्रैक करने का काम किया था। और इस डील के वजह से जो सरकार थी भारत में, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उसके ऊपर एक संकट भी आया था। अपने सरकार को रिस्क में डाल करके इन्होंने ये न्यूक्लियर डील क्रैक किया था और बाद में सरकार भी बच गई थी, सरकार भी नहीं गिरी थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, मनमोहन सिंह के द्वारा ये लिया गया था। इसके बाद 2008 में ही आप देखेंगे कि पूरी दुनिया वो आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुकी थी। अमेरिका जैसा इतना समृद्ध देश, शक्तिशाली देश भी उस आर्थिक मंदी के चपेट में आ चुका था। लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे और उनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी उसी की एक खूबी थी, उसी का एक कमाल था। उस वैश्विक आर्थिक मंदी का असर हिंदुस्तान पर देखने को नहीं मिला था। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी ये।
इसके बाद मैं जो उनका नेक्स्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था वो RTE के रूप में था, यानी कि राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार, जो कि उन्होंने 2010 में लाने का काम किया। और इस एक्ट के माध्यम से, राइट टू एजुकेशन एक्ट के माध्यम से ये प्रावधान किया गया था कि हिंदुस्तान के अंदर 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, और ये उनका एक संवैधानिक अधिकार है। यानी कि शिक्षा को कैसे प्रमोट किया जाए, लोगों को कैसे शिक्षित बनाया जाए, बच्चों को कैसे शिक्षित बनाया जाए, इसके तरफ मनमोहन सिंह का ध्यान था, क्योंकि शिक्षा से ही समाज का सुधार होगा, देश का सुधार होगा और देश की प्रगति होगी। इसीलिए RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 में लाया गया था। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो था खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो कि 2013 में लाया गया था, जो हिंदुस्तान में जिस तरीके से भूखमरी की जो स्थिति थी या फिर कुपोषण का जो स्थिति था उसको ध्यान में रखते हुए ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा लाया गया था देश के गरीबों के लिए, ताकि इस देश में कोई भूखा नहीं रहे, कोई कुपोषित नहीं हो सके। ये तमाम वो कार्य हैं जो कि मनमोहन सिंह को भारतीय राजनीति में अमर करते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि अर्थव्यवस्था के बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञाता थे, तो इस देश में उनको एक आर्थिक सुधार के महानायक के रूप में भी उनको याद किया जाएगा। ऐसी शख्सियत थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो कि अपने कामों के बदौलत बोलते थे। वो अपने जुबान से नहीं बोलते थे, बल्कि उनका काम बोलता था। और ये सब उनके ऐसे ऐसे काम हैं जो कि हमेशा इस देश में याद किए जाएंगे। जब भी किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यों का चर्चा होगा तो मनमोहन सिंह के इन कार्यों के बारे में बार बार और लगातार चर्चा होगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।